स्टूडेंट्स मुझसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइम पे कि सर सिलेबस तो पूरा कर लिया, पढ़ भी सब लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। ये एक ऐसा इशू है जो मैं पिछली लगभग जो बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आता है लोग पैनिक में आते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन पूछे जाने की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत तेज़ हो गई है। और पिछले कम से कम 15-20 दिनों में मेरे पास कम से कम 100 लोगों ने इस चीज़ के लिए फ़ोन कॉल किया कि सर सिलेबस तो हमने कर लिया है पूरा, क्वेश्चन नहीं बनते, बस कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि क्वेश्चन बनने लग जाए। तो ये एस्पिरेंट्स का एक कॉमन सा डाउट रहता है, कॉमन सा प्रॉब्लम रहता है। अभी मैं आज यही बात करूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्या क्यों है और इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स को मैं हर एक एस्पिरेंट्स को इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है और आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही है, ठीक है, तो उसका एक ही कारण है कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रहा है तो आपको वो टॉपिक नहीं आता, आपने स्यूडो फीलिंग लिया है। स्यूडो फीलिंग का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारा बुक है, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी देसी ऑथर्स हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने ऊपर एक टॉपिक लिखा, उसमें 4 फार्मूले होंगे और नीचे आप देखोगे उन्हीं 4 फार्मूले पे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे कि आप वैल्यू निकालो फार्मूले में। मान लो 4 वेरिएबल हैं तो 3 दिया होगा, एक अननोन है, निकाले। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फार्मूला रटा और नीचे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज़ हुआ और उसमें भी 4 वेरिएबल में 3 अननोन थे, एक का वैल्यू दिया हुआ था और उन्होंने पुट किया, आंसर आ गया और वो खुश हो गए। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये इशू है और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसका सीधा एक ही मतलब है और दूसरा कोई मतलब नहीं है कि आपको सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, और आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ रखा है। अच्छा, अभी होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? जब बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी चालू करते हैं तो उनके पास एक टारगेट रहता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कंटेंट को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, नो डाउट कंपटीशन में हमें टारगेटेड पढ़ाई करना होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं करना होता है, लेकिन टारगेटेड में एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में वो सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लाइट लाइट हल्का हल्का प्रॉब्लम करते हैं और उन्हें बहुत मस्त फीलिंग आता है सिलेबस कंप्लीशन का। लेकिन बाद में जब वो प्रॉब्लम्स लेके बैठते हैं तो उनसे कुछ नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कुछ भी समझा नहीं है, पूरा हवा हवाई कहानी सुना है पूरी उसमें। ठीक है, तो अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपके थ्योरी में कहीं कमी है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब इस इशू को एड्रेस कैसे किया जाए? अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं इस इशू को एड्रेस करूं, ये प्रॉब्लम सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के साथ बहुत ज़्यादा है। थर्ड ईयर इस बार गेट में अलाउ हुआ तो मैं सरप्राइज़ रहता हूँ, लोग मुझे फ़ोन करते हैं थर्ड ईयर वाले और बोलते हैं सर मैंने 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए। तो मुझे हंसी आती है कि लोग एक एक साल से तैयार कर रहे हैं, उनके 8 सब्जेक्ट तैयार नहीं, आपने 2 महीने में 8 सब्जेक्ट तैयार कर लिए। उन्होंने ऐसे ही तैयार किए हैं, उन्होंने सुपरफिशियली पढ़ा है, ऊपर ऊपर से थोड़ा 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 पढ़ा है और वो उनके काम नहीं आने वाला। एंड बिलीव मी, उन लोगों का 20 नंबर भी नहीं आएगा गेट में, क्वालिफाई करना तो आप छोड़ो। ठीक है, और ऐसे करके लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मैं एक सोल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग भी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं या जिनके साथ ये प्रिपरेशन में ये इशू है तो वो क्या करें, अब इस समय क्या करें, 1 महीने बचा है तो उस टाइम पे क्या किया जाए इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। देखो, आप जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, आप वापस जाओ, उसका थ्योरी ढंग से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट के इस 1 मंथ में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो और क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करो। एंड बिलीव मी, एक टॉपिक में अगर आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक टॉपिक में 10-20 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ का क्वेश्चंस नहीं बनता। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में भी लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। आप क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जिस टॉपिक में आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या करो, उस टॉपिक को जाओ और उस टॉपिक को वापस पढ़ो
और एटलीस्ट आप कोई अच्छा टेक्स्ट बुक ले लो और उस टॉपिक पे अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग नेचर का 5-7 प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप देखो आपके साथ ये जो इशू आ रहा है ये रेक्टिफाई होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है ना। तो आपको एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाना है उस टॉपिक पे जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, और वैरायटी का ध्यान है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बनाना, वैरायटी का प्रॉब्लम बनाना है। जैसे एसएफडी बीएमडी में आपको दिक्कत आ रहा है, आप 4 वैरायटी का प्रॉब्लम ले लो, 4 प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप देखो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, लेकिन अगर आपको कुछ सिलेबस कंप्लीशन के नाम पे आप सब लॉलीपॉप खाओगे और सुपरफिशियली पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको आखिरी में सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा। अगर कोई पेपर देने जा रहा है अभी, जो पास आउट हैं कैंडिडेट्स हैं, तो वो यही करें कि उस टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन जो अगर थर्ड ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं, अभी भी उनके पास टाइम है, आप सब्जेक्ट को जितना पढ़ें ढंग से पढ़ें, अदरवाइज आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जो थर्ड ईयर वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि वो जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें। आप गेट 2021 से पहले एटलीस्ट 4-5 टॉपिक तैयार कर लो, ताकि आप जब 2022 के लिए प्रिपेयर करो तो एटलीस्ट वो आपके टॉपिक तैयार हो, आपको रिमेनिंग सिलेबस तैयार करना हो तो आप इजीली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आई होप कि ये जो इशू है एड्रेस हुआ होगा कि प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। आपको टॉपिक आता ही नहीं है, आपने स्यूडो फीलिंग लिया है। करना क्या है भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल रीस्टार्ट तो कर नहीं सकते जीरो से, तो आप एक काम करो कि बस वो टॉपिक पिक करो और उस पर 4-6 वैरायटी का प्रॉब्लम किसी अच्छे बुक से पिक करो, उनको सॉल्व कर लो। आप अपने आप को टॉपिक में कंफर्टेबल लेवल पे फील करेंगे। ठीक है। और आइंदा से मेरा रिक्वेस्ट है सारे एस्पिरेंट्स से, भैया लॉलीपॉप ना खाएं। और जो थर्ड ईयर वाले हैं पहली बार, उनके लिए स्पेशली पहली बार हो सकता है आपको टॉपिक समझ में ना आए, लेकिन कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं छोड़ देना है। बहुत एक कॉमन ट्रेंड चल गया है कि जो हमें नहीं आता वो एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो आई होप कि ये इशू मैंने एड्रेस कर दिया होगा, और जो एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आ रही है वो इससे कैसे आगे फाइट करेंगे एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।